Hello students, I am Keshav Madhav. Welcome to English class. आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखते हैं बिना देरी किए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना होगा। तो पहचानेंगे कैसे? उसके लिए हमें पहचान हमारी पता होनी चाहिए। तो हमारी पहचान है चुका है, चुकी है, एंड चुके हैं, या फिर या है, ई है, लिया है, दिया है। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। अगर वाक्य लास्ट में हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये अगर आता है तो हमारा वो सेंटेंस किसका कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव टेंस के बारे में जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा मैं बता दूं आपको। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद अगर और कुछ दिया हुआ है तो अदर में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करना है, हमें इसमें हैज और हैव का यूज करना है। हैज और हैव का यूज करना है। हैज किसके साथ यूज करेंगे, हैव किसके साथ यूज करेंगे? तो देखिए, ही सिंगल नंबर अगर आपका है, अगर सिंगल नंबर है तो इसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल में है, सब्जेक्ट आई है, बी है, यू है, और आपका दे है, तो इन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, सिंगल नंबर में है तो आप हैज का यूज करिए, प्लूरल में है तो आपको क्या करना है? हैव का यूज करना है। आई, वी, दे, यू के साथ आपको क्या करना है? हैव का यूज करना है। तो इसका एग्जांपल देख के हम समझते हैं। भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। देखिए, इसमें मैंने कहा था आया है, ये भी आ सकता है। तो इसमें आपने पहचान कैसे की कि ये इसमें क्या आया? या, लिया है, दिया है, ये तो कहा था आएगा। तो ये हमारा इससे कैसे पहचाना हमने कि इसमें अगर पहचान लिया है या दिया है, किया है, या है अगर आता है कहीं लास्ट में, तो हमारा वो किसका सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो हमने ये पहचान लिया। और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो हमारे परफेक्ट के टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के, इसमें जो कार्य होता है, तो ऐसे जैसे मान लो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो यानी कुछ समय पहले की बात है ये। तो उसी दिन की कुछ समय पहले क्या जीत लिया, तो मतलब इसके मतलब मेरा ये है, इसमें जो परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस आएंगे उसमें कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुका हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें आपको परफेक्ट का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, आगे आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सीखेंगे, तो इन सब में क्या होगा, एक कॉमन चीज है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा भारत यानी इंडिया, इंडिया क्या आएगा? इंडिया के साथ में हैज। अब बिन, जीतना क्या होता है? बिन। अब बिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉल। क्या जीता? वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इंडिया हैज वॉन वर्ल्ड कप। ठीक है, एक और सेंटेंस देते हैं इसमें। इसमें देखो कुछ सेंटेंस ऑलरेडी वाले भी आ सकते हैं। ऑलरेडी है आपका, या बिफोर है, इस तरह के भी सेंटेंस इसमें आ सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल हम देते हैं आपको। देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम उसे।
में यह खबर पहले ही पढ़ चुका हूं। क्या सेंटेंस हमारा? मैं यह खबर पहले ही पढ़ चुका हूं। देखो इस सेंटेंस को आप दो टाइप से बना सकते हैं, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो अगर पहले ही दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी का यूज करेंगे। बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये है आपका सब्जेक्ट, क्या है? आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव। अब क्या करना है इसमें? ऑलरेडी, यानी पहले ही, यानी वर्ब से पहले आपको लगाना है। ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, यानी रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड ही होगी। क्या है? यह न्यूज, यानी दिस न्यूज। ठीक। ये एक तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका ही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इसको हम उस तरह से भी बिफोर का भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे आई हैव, इसके बाद आपको क्या करना है? रीड दिस न्यूज। और इसमें बिफोर का भी यूज कर सकते हैं बाद में। क्यों? देखिए इसमें बिफोर अगर हम ऑलरेडी लगाएंगे तो आपको वर्ब से पहले लगाना होगा, और अगर बिफोर लगाएंगे तो वो सबसे लास्ट में लगाना होगा हमें। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको बस देखने वाली बात यह है कि ही सी इट एक वचन करता गया, आपका सिंगल नंबर वाला सेंटेंस है तो आप उसमें हैज का यूज करेंगे। आई बी दे यू है तो उसके साथ आप हैव का यूज करेंगे, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सीखेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को तो ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सर को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई चीज अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।